नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का जो दबदबा है अभी भी उतना ही कायम दिखाई देता है। जी हां, आपको बताएं, अब चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और लगातार जनसभा रैलियां कर रहे हैं और मीडिया से संवाद करते हुए नजर आते हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि इस बार कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में चंद्रशेखर आजाद रावण है। लेकिन उसके साथ ही अगर बात कर लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मायावती के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण भड़कते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि ऐसे बीजेपी के नेता को जूतों से मारना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका ये बयान अब उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, लगातार ये बातें निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले सकती है। लेकिन अभी वही देखा जाए तो आकाश आनंद की भी दूरी इसी विवादित बयान को लेकर ही बनी थी, जब उन्होंने सीतापुर के एक रैली में भारतीय जनता पार्टी की तुलना आतंकवादियों से कर दी थी और यही कारण है कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए भी वही देखने को मिल सकता है? हालांकि वो मायावती को सपोर्ट करते हुए नजर आए कि बहन जी को कोई ऐसी बात बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए। पहले आप उनका ये बयान सुनिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। उसके बाद आज मैं धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से, क्योंकि आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल जी की जयंती भी है। उन्हीं की जयंती के अवसर पे मामला रामसूर वर्मा जी के, इन दोनों ही महान पुरुषों के जयंती और उनके अवसर पे जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने रखा है बांदा में, उसमें मैं शामिल होऊंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं है, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा कि इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के, कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज़्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। यस, उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से आजाद रावण ने मायावती को खुलकर सपोर्ट किया। अब इससे ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मायावती के साथ चंद्रशेखर आजाद गठबंधन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका एक सॉफ्ट रुख है वो मायावती की तरफ रहा है। ऐसे में मायावती के सिद्धांतों पर काम करते हुए नजर आए और काशीराम जी के विरासत और सिद्धांतों को भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे। मायावती का भी सेम एजेंडा है। ऐसे में क्या मायावती अपने गिरते जनाधार को बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण का साथ ले सकती हैं? अगर
ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर दलित वोटर्स में भी एकजुटता देखने को मिलेगी। और इस बार चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम उन नेताओं को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दानिश अली और आजम खान जैसे नेताओं को जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिल रहा है, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में या तो पार्टी में उनको शामिल कर लेंगे या फिर मुस्लिम वोटर्स को साधने का एक रणनीति भी मानी जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि ये जो समीकरण बन रहे हैं किस तरफ इशारा करते हैं। वहीं अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए, पहली बार ही नगीना सीट पर जीत दर्ज कर लेते हैं 1,52,000 वोट से। वहीं मायावती पहली बार अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो करती हैं वो नगीना सीट से करती हैं, लेकिन उनके प्रत्याशी को मात्र 12,212 वोट मिलते हैं। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि मायावती के सिद्धांतों पर चलकर चंद्रशेखर आजाद रावण इतना आगे निकल रहे हैं और मायावती खुद पीछे चली जा रही हैं। तो क्या ऐसे में आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद रावण का इस तरीके से मायावती को सपोर्ट करना और उनके लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो मायावती के लिए एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर है वो अभी भी देखने को मिलता है। क्या इस बार के उपचुनाव में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती को समर्थन दे सकते हैं? क्या उनके लिए जिस तरीके से आकाश आनंद का रुख रहा है, हमेशा से वो उनके लिए सख्त रहे हैं, क्या आजाद रावण भी उसी तरीके से इस बार प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे? हालांकि आज़ाद रावण का जो राजनीति करने का तरीका है वो बेहद अलग माना जाता है। हमेशा से आज़ाद रावण जिस तरीके से समाज के उन मुद्दों को छूते हुए नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता उनसे परे रह जाते हैं। अगर देखा जाए तो नीट का मुद्दा, सुरक्षा कर्मियों को लेकर मुद्दा उठाते हैं, ईवीएम का मुद्दा उठाते, छुआछूत का मुद्दा और जातीय जनगणना का, रामपुर में जिस तरीके से मर्डर केस हुआ था उसको लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती के रूप में बन गए हैं आजाद, क्योंकि चाहे आप कांग्रेस पार्टी के नेता की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी या फिर अनुप्रिया पटेल की, अनुप्रिया पटेल भी चंद्रशेखर आजाद रावण की खुलकर तारीफ करते हुए नजर आई। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण का जो कद है वो बढ़ रहा है। ऐसे में मायावती उसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। क्या मायावती उसको चंद्रशेखर आजाद रावण को साध पाएंगी? अगर साध लेती हैं तो क्या दलित वोट बैंक में उनको बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है? ये भी बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि इस बार के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें आखिरकार कौन सी पार्टी निकालेगी। क्या मायावती भी इस बार 1-2 सीटें निकाल पाएंगी या फिर बीते लोकसभा चुनाव की तरह उनका वही हश्र होने वाला है? और वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने पिछले चुनाव में ये साफ कर दिया था कि उन्होंने बस अपनी 2 सीटों पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारे, डुमरियागंज और नगीना सीट पर। अगर वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देते तो अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ता और उनको मेरा धन्यवाद बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आजाद को अब इस बात का कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है। क्या आजाद और मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या अखिलेश यादव को किसी भी तरीके का फायदा देखने को मिल सकता है? फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या कुछ लगता है कि आजाद जिस रणनीति पे काम कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में मायावती के साथ जाते हुए नजर आएंगे या अकेले ही चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।